नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय। मित्रों, आप सब लोगों का स्वागत है कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है आप सब लोग सुखी और सुरक्षित होंगे। मेरी तरफ से आप सबको मंगल कामनाएं। मित्रों, आज जो मैं कहानी आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ वह लखनऊ से है। तो आइए कहानी पर चलते हैं। 14 मार्च 2017 बम्बई से चलकर लखनऊ को जाने वाली ट्रेन पुष्पक एक्सप्रेस प्लेटफार्म पर आ चुकी थी और चलने के लिए तैयार थी। तभी एक लड़का भागा भागा आता है और जनरल डिब्बे में घुसने का प्रयास करता है, लेकिन भीड़ इतनी थी कि वह घुस नहीं पाता है। तो उसने सोचा कि क्यों न दूसरे डब्बे में चढ़ जाऊं इस समय, फिर अगले स्टेशन पर फिर जनरल डिब्बे में चला जाऊंगा। तो उधर स्लीपर में भी पोजीशन बहुत ख़राब थी। सभी लोग जो है स्लीपर में भर गए थे पूरा। तो यह देख कर के वह एसी डब्बों की तरफ दौड़ता है और तब तक धीरे धीरे ट्रेन चलना शुरू कर दी थी। यह देख कर के ये लड़का जो है तुरंत उसी एसी डब्बे में ही घुस जाता है और घुसने के बाद कोई बैठने की जगह तलाशने लगता है। और इसी बीच उसको एक सीट दिखाई देती है जिस पर एक लड़की बैठी हुई होती है और वह लड़की खिड़की की तरफ मुंह करके कुछ खा रही थी। इसी बीच उसी सीट पर यह जा कर के बैठ जाता है। तो आश्चर्य से देखती है और तुरंत पलट करके इसके तरफ जब देखती है तो देखती ही रह जाती है। दरअसल ये जो लड़का था यह उसी लड़की का नाम था पायल और इस लड़के का नाम था रोहित। तो रोहित जो था वो पायल का प्रेमी था, जिससे 6 साल पहले ये लोग बिछुड़ गए थे। बिछुड़ क्या गए थे वो कहानी मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसी कहानी में आपको मिलेगा आगे। तो अब ये दोनों मिल जाते हैं तो बहुत आश्चर्य से ये पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो, कहाँ हो? तो कहता है कि हमारी छोड़ो, तुम बताओ क्या कर रही हो। तो पायल कहती है कि मैं वहाँ से लखनऊ से इंटर करने के बाद ग्रेजुएशन करने के लिए मैं मुंबई चली गई और वहीं से मैंने एलएलबी किया। एलएलबी के बाद मैंने 2 साल तैयारी की और पीसीएसजे में हमारा हो गया है। मैं मजिस्ट्रेट बन गई हूँ और जल्दी ही मेरा नियुक्ति पत्र आने वाला है। तो जहाँ भी नियुक्ति होगी मुझे जाना पड़ेगा। तो पूछती कि अब तुम बताओ कि तुम कहाँ हो और क्या कर रहे हो। तो जितेंद्र कहता है कि मैं यहीं मुंबई में दिहाड़ी मजदूरी का काम करता हूँ और अपना जीवन चला रहा हूँ। इंटर करने के बाद जब तुम मुंबई चली आई तो मेरा मन नहीं लगा पढ़ने में और मैं मुंबई चला आया। यहीं पर दिहाड़ी मजदूर का काम करता हूँ। तो पायल कहती है कि ऐसा कैसे हो गया, तुम तो पढ़ने में बहुत अच्छे थे और तुम निश्चित रूप से आगे बढ़ सकते थे, ये कैसे हो गया तुम्हारे साथ? तो वो सारी कहानी बताया कि मेरा इस तरह से मन नहीं लगा तो आपकी याद में और मैं फिर मुंबई चला गया। किसी तरह से मैं कमा खा रहा हूँ।
तो दीपिका कहती है कि ठीक है। तब तक एक नासिक स्टेशन आ जाता है और नासिक आने के बाद पायल कहती है कि चलो कुछ खा पी लिया जाए, और खाने के बाद फिर हम लोग चलते हैं। तो जाने के बाद ये मन पसंदीदा जो वही चीज़ का ऑर्डर देती है वो पायल। तो पायल के वो दोनों जो है उस ड्रिंक का और अपने फास्ट फूड का आनंद लेते हैं। उसके बाद फिर जैसे ही चलने को करते हैं वहाँ से स्टॉल से, तभी रोहित की नज़र उसके हाथ पर जाती है। पायल ने अपने हाथ में एक ब्रेसलेट पहना हुआ था जो इसी रोहित ने दिया था। तो रोहित कह रहा था कि तुम्हारे हाथ में ये ब्रेसलेट अब तक पड़ा हुआ है। तो पायल कहती है कि मुझे यह ब्रेसलेट प्राणों से प्यारा है कि जब तुम्हारी याद आती थी तो मैं इसको नहीं देखा करती कि हमारे मित्र रोहित ने दिया है। रोहित बहुत खुश होता है। फिर दोनों वहाँ से चले आते हैं। फिर आगे आकर जलगांव में भी गाड़ी रुकती है, वहाँ भी लोग कुछ चाय नाश्ता करते हैं और पूरी रात रास्ते भर बातें करते हुए अंत में लखनऊ कब आ जाता है इन लोगों को पता नहीं लगता। फिर इसी दौरान पायल जो है रोहित से कहती है कि तुम्हारी चचेरी बहन मोहिनी क्या कर रही है। तो रोहित कहता है कि उसकी शादी हो गई है और वह अपने ससुराल में खुश है। तो पायल कहती है कि तुम मोहिनी का हमको नंबर दे दो। तो रोहित नंबर दे देता है मोहिनी का पायल को, और उसके बाद दोनों लखनऊ सिटी में आकर के उतर जाते हैं और ये अपने घर चला जाता है। और पायल अपने घर चली जाती है। घर जाने के बाद पायल सुबह फ़ोन करती है मोहिनी को और मोहिनी से कहती है कि क्या हाल चाल है, तुम कहाँ हो और क्या कर रही हो। तो मोहिनी कह रही है कि मेरी शादी हो गई है, मैं तो खुश हूँ। ये बताओ तुम्हें हमारा नंबर कैसे मिला और इन 6-7 सालों के बाद तुमने याद किया है, क्या बात है, और कैसे तुमने हमारा नंबर प्राप्त किया है और हमको फ़ोन कर रही हो। तो पायल कहती है कि तुम्हारा नंबर मुझे रोहित से मिला है। रोहित कल ट्रेन में हमको मिल गया था, तो उसी से मैंने तुम्हारा नंबर लिया और तुमसे बात कर रही हूँ। तो मोहिनी कहती है कि अच्छा, तो 2 हंसों का जोड़ा फिर मिल गया। तो पायल कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मिलन तो मिलन होता ही है, मिल तो गए ही हैं। लेकिन ये बताओ कि ये रोहित का नंबर तुम हमको दे दो। तो मोहिनी कहती है कि अरे तुम लोग साथ में मिले और उसका नंबर नहीं ले पाई। तो पायल कह रही थी कि मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं उसका पर्सनल नंबर मांगूं, लेकिन अब बड़ा हिम्मत करके तुमसे मांग रही हूँ, तुम नंबर दे दो। तो फिर मोहिनी जो है नंबर दे देती है पायल को, और पायल फिर रोहित से बात करती है और रोहित से कहती है कि अब तुम ही हमारे जीवन के सब कुछ हो और अब तुमको मुंबई जाने की ज़रूरत नहीं है। तभी 2-3 महीने के अंदर ही उसका कॉल लेटर आ जाता है और पायल की पहली पोस्टिंग मजिस्ट्रेट के रूप में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ज़िले में होती है।
और वह जब वहाँ ज्वाइन कर लेती है उसके बाद फिर इसी रोहित से ही शादी करती है और शादी करके अपने पति के साथ सहारनपुर रहने लगती है। अब पायल के परिवार वाले भी उसका विरोध इसलिए नहीं करते हैं कि वह अपने पैरों पर खड़ी हो गई थी, आज वह मजिस्ट्रेट बन गई थी और एक बेरोजगार लड़के को उसने अपना जीवन साथी बना लिया और बनाने के बाद फिर उसका जीवन अच्छे से गुजर रहा है। ये रही आज की कहानी मित्रों। यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा। कहानी अच्छी लगी है तो आप हमारे वीडियो को एक लाइक दे दीजिए और मेरे चैनल को स्टोरी बाई कमला प्रसाद को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत बड़ा संबल मिलेगा और हमारी बहुत बड़ी सहायता हो जाएगी। आपका सिर्फ थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो मेरा हौसला बढ़ जाएगा। ठीक है मित्रों, तो आज की कहानी यहीं समाप्त करते हैं और कल रात 8 बजे एक नई कहानी के साथ आप लोगों से फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय भारत।